afternoon, dear student. My name is Jagdish Adhikari. I'm Maths faculty at Vidya Mandir classes at HL Korwa. Dear student, this week is our Olympiad week and the topic for this week is decimals. Dear student, today we are going to do DPP first sheet of the decimal which I have sent you yesterday. Starting with the question number 1. Question number 1. Mary has 5 lamps each having a mass of 12 kg. Mary के पास 5 लैम्प्स हैं और हर एक का मास जो है वो 12 kg है. लैम्प्स मतलब लाइक मेम ने मतलब शीप के बच्चे, ठीक है, शीप जो भेड़ होती है ना उसके बच्चे. तो मैरी शीयर्स 1200 ग्राम्स ऑफ वूल फ्रॉम ईच लैम्प और वो हर एक में से 1200 ग्राम जो है वो वूल निकाल लेती है, ऊन निकाल लेती है या, ठीक है. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द लैम्प आफ्टर द शेयरिंग. तो शेयरिंग के बाद मतलब उसको ऊन निकालने के बाद जो लैम्प है उसका टोटल मास कितना, मास मतलब उनका वेट कितना होगा, ठीक है. गिव योर आंसर इन केजी. तो हमें अपना आंसर केजी में बताना है. तो सबसे पहले टोटल मास ऑफ लैम्प ऑफ 5 लैम्प. तो 5 लैम्प का टोटल मास कितना हो जाएगा, एक का 12 है तो 5 का हो जाएगा 12 इंटू 5 दैट इज 60 kg, है ना. तो 12 या 5 लैम्प्स का मास हो गया 60 kg. अब उसने जो शेयरिंग करी मतलब जो उसमें से ऊन निकाली उसका कितना वेट था उनका 12 ग्राम, 1200 ग्राम. मतलब हर एक लैम्प में से 1200 ग्राम ऊन निकली. तो 5 लैम्प में से कितनी ऊन निकल जाएगी, तो वूल फ्रॉम या वेट ऑफ वूल या मास ऑफ वूल फ्रॉम 5 लैम्प. तो हर 5 लैम्प में से जो वूल निकला उसका वेट कितना, उसका मास कितना होगा. तो 5 इंटू 1200 ग्राम. तो ये हो गया हमारा 6000 ग्राम, ठीक है. तो उसमें से जो ऊन निकला उसका वेट था 6000 ग्राम. अगर इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम करते हैं उसको 1000 से डिवाइड. तो ये हो जाएगा हमारा 6.0 kg, ठीक है. तो उनमें से टोटल 6.0 या 6 kg जो है ऊन निकल गया. तो रिमेनिंग जो लैम्प है उनका वेट कितना बचा, तो उनका वेट बचा 60 माइनस 6 kg जो निकल गया. तो 54 kg उनका वेट बचा, है ना. टोटल वेट उनका 60 kg था, 6 kg उनमें से ऊन निकल गया. तो उनका वेट कितना बचा, 60 माइनस 6 kg, 54 kg. ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में बोला है डेविड टुक ए वॉक अराउंड ए पार्क ट्वाइस. डेविड एक पार्क के चारों ओर एक वॉक करता है 2 बार. ही टुक 12.4 मिनट टू वॉक द फर्स्ट राउंड. वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 12.4 मिनट लेता है. एंड इन द सेकेंड राउंड मतलब जैसे वो एक पार्क के चारों ओर घूम रहा है, 2 बार घूमा वो 1 एंड 2. फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में उसको लगे 12.4 मिनट फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है. और सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में उसको लगा इन द सेकेंड राउंड ही टू 3.2 फ्यूअर मिनट्स देन ही डिड इन द फर्स्ट राउंड. मतलब फर्स्ट राउंड में उसने जितना टाइम लिया ना उससे 3.2 कम लिया. तो 3.2 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 9. तो 9.2 मिनट लिए उसने, ठीक है. तो सेकेंड वाले में कितना टाइम लिया, 9.2 मिनट. अब आगे से हमसे ये पूछा है हाउ लॉन्ग Did David take to complete this walk all together. तो इस पूरी वॉक को कंप्लीट मतलब ये 2 राउंड की जो उसकी वॉक है इसको पूरे को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा. तो पहले वाले को करने में इतना टाइम लगा, सेकंड वाले को करने में इतना टाइम लगा. टोटल टाइम हो गया 4, 12.4 एंड 9.2. तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड 21.6 मिनट. तो उसको टोटल टाइम लगा 21.6 मिनट. ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3. रे वॉज 57 सेंटीमीटर लॉन्ग एट बर्थ. तो रे अपने बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे 53 सेंटीमीटर लंबा था. ही इज 5 ईयर ओल्ड नाउ. अभी वो 5 साल का हो गया है. एंड 1.12 मीटर 12 और वो 1.12 मीटर टॉल लंबा है, ठीक है. वो 1.12 मीटर लंबा हो चुका है. नेक्स्ट, हाउ मच रे हैज ग्रोन in height in the past
5 years, तो वो उसकी हाइट जो पास्ट 5 ईयर बीते 5 सालों में कितनी बढ़ गई, मतलब इन 5 सालों में वो कितना लंबा हो गया। जैसे जब पैदा हुआ था वो इतने साल का था, है ना, अभी वो इतने साल का है, तो कितना बढ़ गया। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और अपना जो आंसर है उसको सेंटीमीटर एज वेल एज मीटर दोनों में देना है। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को क्या करते हैं 100 से इंटू, तो इसमें 100 से इंटू करेंगे तो 112 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अभी जब पैदा हुआ इतने का था, अब वो इतने का हो गया है, तो कितनी हाइट इंक्रीज हो गई 112 माइनस 53, तो ये हो गया हमारा 9 एंड 10 में से 5 गया 5, तो 59 सेंटीमीटर का वो है, मतलब 59 सेंटीमीटर उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो अभी इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे 1 2 2 0, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा 1 2 और पॉइंट यहां जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 59 सेंटीमीटर 0.59 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है स्कूल लंच कॉस्ट 14.50 पर वीक। स्कूल का जो लंच है उसकी जो कॉस्ट है वो $14.50 पर वीक बैठती है। हाउ मच वुड 15.5 वीक ऑफ द लंच कॉस्ट। ठीक है, तो 15.5 वीक में कितने रुपए का लंच बैठेगा। ठीक है, एक हफ्ते का जो लंच की कॉस्ट है वो 14.50 है और इसने हमसे पूछा है, तो 15.5 वीक्स में उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बैठेगी, तो बस इंटू कर देंगे 15.5 से। ठीक है, पॉइंट हटेगा इसका डबल 1 एंड डबल 0, इसका पॉइंट हटेगा 1 एंड सिंगल 0, इससे 0 कैंसिल आउट हुई एंड 5 से काटते हैं 5 2 जा 5 9 जा 5 2 जा। ठीक, इसको काटते हैं 5 3 जा एंड 5 1 जा 5 2 जा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 29 एंड 31 29 27 2 कैरी 6 2 8 और नीचे 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 899/4। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो बैठ जाएगी हमारी 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 1 कैरी एंड 4 4 4 जा 16 3 कैरी 0.0 4 7 28 एंड 4 5 जा, तो उसकी जो कॉस्ट बैठी वो बैठ गई हमारी $224.75। तो ऑप्शन में इसमें से कोई भी नहीं है, तो उसने बोला है अबाउट हाउ मच, तो लगभग जो है इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप ई मार्क करके लिख लेना। वैसे लगभग में अबाउट हाउ मच या अप्रोक्सीमेट में पूछा है, तो लगभग इसका आंसर 200 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 200 कर देना, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है स्टूडेंट अर्न्स 11.75 पर आवर फॉर गार्डनिंग। एक स्टूडेंट को गार्डनिंग के लिए $11.75 मिलते हैं पर आवर, एक घंटे में। इफ शी वर्क 21 आवर्स दिस मंथ देन हाउ मच डिड शी अर्न। अगर वो इस महीने 21 आवर्स उसने काम किया है तो उसने टोटल कितने रुपए मिलेंगे। अच्छा, एक घंटे के लिए मिलते हैं 11.75। ठीक है, तो टोटल 21 आवर्स उसने काम किया है, तो 1 आवर के लिए इतने मिलने, तो 21 आवर के लिए कितने मिलेंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इनकी इंटू कर देते हैं नॉर्मली, 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा एंड 2 से करेंगे 10 14 115 1 कैरी 2 1 3 एंड 2, तो 1 5 7 6 4 2 एंड 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 246.75, तो ऑप्शन में 246.75 ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रिक्स कार गेट्स 29.7 माइल्स पर गैलन ऑन द हाईवे। रिक्स की कार जो है 1 गैलन पेट्रोल में 29.7 माइल्स जाती है। ठीक है, माइल्स एक यूनिट होती है जो जैसे किलोमीटर होता है ना, तो
तो ऐसी यूनिट है माइल्स, डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती है। 1 माइल्स अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो 1 गैलन में उसकी गाड़ी 29.7 माइल्स जाती है 1 गैलन तेल में। इफ हिज फ्यूल टैंक होल्ड्स, अगर उसकी जो गाड़ी का फ्यूल टैंक है, तो पेट्रोल टैंक जो है उसमें 10.45 गैलन आ जाता है पेट्रोल, तो ये इसने पूछा है कि देन हाउ फार कैन ही ट्रेवल ऑन द फुल टैंक। तो एक बार अगर वो पूरी गाड़ी का जो पूरा टैंक है उसको फिल कर ले तो कितनी दूर तक जा सकता है। तो 1 लीटर में इतना जाता है, 10.45 लीटर में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मली और फिर जो आएगा आंसर, ठीक कर लेते हैं। चलो 5 से 30/3 कैरी, इसको ऊपर लिखते हैं, इसमें ज्यादा टर्म्स है ना, तो जिसमें ज्यादा टर्म्स होती है उसको हमेशा ऊपर लिखना और जिसमें कम टर्म्स होगी उसमें नीचे, उसे नीचे। तो 7 5 30/3 कैरी, 7 4 28 3 31 3 कैरी, 7 1 7 45 4 कैरी, 36 44 कैरी 4 and 9 10 1 8 9 0 2, तो 5 6 3 11 20 2 11 3, ठीक है। तो 300, अभी यहाँ पे पॉइंट भी है तो पॉइंट के बाद ऊपर 2 डिजिट एंड नीचे 1 डिजिट, तो टोटल कितनी डिजिट होगी 1 2 3, तो 1 2 3 से पहले पॉइंट, तो 310.365 ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट का हिसाब क्या होता है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट ऊपर है और जितने पॉइंट के बाद डिजिट नीचे है सबको काउंट कर लो, जैसे 1 2 3, तो 3 से पहले पॉइंट, 1 2 3 से पहले पॉइंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है ईच साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 5.2 मीटर, हर एक साइड 5.2 मीटर है। अगर उसका पैरामीटर 36.4 है तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, तो पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो देखो फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो होता है नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड, यही होता है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हर एक साइड की लेंथ मल्टीप्लाई जितनी साइड है, अगर हम कर दे तो रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर आ जाता है। जैसे एक स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर निकालने का, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है 4, तो नंबर ऑफ साइड मैंने यही लिखा, नंबर ऑफ साइड 4। और अगर जो भी साइड की लेंथ है, जैसे एक साइड की लेंथ 8 है तो 4 मल्टीप्लाई 8 करें तो उसका पैरामीटर निकल जाएगा। तो ऐसे ही रेगुलर पॉलीगन का जो पैरामीटर है वो इसने हमको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमें 36.4, और नंबर ऑफ साइड हमसे पूछा है उसको n ले लेते हैं, और लेंथ ऑफ ईच साइड दिया है 5.2, तो n निकालने के लिए इसको 5.2 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा यहाँ 10 और इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 7, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर ऑफ ए कार दैट ट्रेवल्स 956.4 miles in 15.9 आवर। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है कार की जो 956.4 मीटर जाती है, माइल्स जाती है कितने आवर्स में, 15.9 आवर्स में। तो स्पीड इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमको इसने दिया 956.4 एंड टाइम दिया हमें 15.9, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है दोनों में, इससे ये कैंसिल आउट। तो ये आ गया हमारा 956 9560। तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स हो जाना चाहिए। 72 7 कैरी 80 4 कैरी 12। ओके, 6 54 5 कैरी
तो ये 6 टाइम आ गया हमारा 954, ये यहाँ से कैरी बचा हमारा 2 एंड यहाँ से बचा 4। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी डिजिट डिवाइड हो गई है और दोनों स्मॉल नंबर है तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट और इसमें भी 0 एंड अप्रोक्स 2 टाइम्स जो है ये कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी जो है इससे सिमिलर मैच हो रहा है, तो अप्रोक्स 2 टाइम हमने ये करना है। तो 60.2 माइल्स पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 60.2 माइल्स पर आवर, है ना। इसमें 60 वाला ऑप्शन केवल एक ही था, ऑप्शन सी, तो हमने बाकी को तो कंसीडर करना ही नहीं है और 0.2 लिख लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है शैरून की हाइट दी हुई है 145.62 सेंटीमीटर और वो एक शी स्टैंड ऑन ए टूल ऑफ हाइट 10.50 मीटर, और वो एक टूल पे जिसकी हाइट 10.50 मीटर है, सेंटीमीटर, उस पर खड़ी हो जाती है। तो कंबाइंड हाइट बताओ, अभी उसकी कंबाइंड हाइट कितनी होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 11 1 कैरी 6 5 1, तो 156.12 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रोहन के पास 3.60 लीटर जूस है और इस जूस को उसने 9 ग्लास में डाला इक्वली, तो ये बताना हाउ मच जूस इज देयर इन ईच ग्लास, तो हर एक ग्लास में कितना जूस गया। ठीक है, तो 9 ग्लास में डाला तो डिवाइड कर देंगे उसको, 9 ग्लास में उसने डिवाइड किया है ना, 9 ग्लास में डाला तो उसको हमें क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है बिटवीन 9 ग्लासेस, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 लीटर, तो हर एक ग्लास में जो है कितना जूस जाएगा, 0.4 लीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों।